वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज हम लोग खुशवंत सिंह की लिखी हुई प्रोज कर्मा को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। खुशवंत सिंह 1915 to 2014 has won fame as a journalist as well as a fiction writer। खुशवंत सिंह, जिनका जन्म जिनकी पैदाइश 1915 में और मौत 2014 में हुई, उन्होंने जर्नलिस्ट यानी पत्रकार के तौर पर और एक अफसाना निगार यानी उपन्यास के लेखक के तौर पर शोहरत हासिल की है। विथ मैलिस टुवार्ड्स वन एंड ऑल वॉज अ वेरी पॉपुलर वीकली न्यूज़पेपर कॉलम पेन्ड बाय हिम। विथ मैलिस टुवार्ड्स वन एंड ऑल उनके ज़रिए लिखी हुई एक बहुत ही मशहूर साप्ताहिक हफ्तावारी न्यूज़पेपर कॉलम था। He was editor to the prominent news weekly known as the Illustrated Weekly। मशहूर साप्ताहिक यानी हफ्तावारी न्यूज़ मैगजीन द इलस्ट्रेटेड वीकली के वो एडिटर थे। खुशवंत सिंह इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। खुशवंत सिंह अपनी पोएम्स, अपनी कविताओं, अपनी नज़मों और अपनी शॉर्ट स्टोरीज मतलब छोटी कहानियों के लिए भी बहुत मशहूर हैं। Karma is taken from the collected short stories of Khushwant Singh 2005। कर्मा द कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ खुशवंत सिंह 2005 से ली गई है। द स्टोरी इज़ रिटन विथ अ नोट ऑफ आयरनी। ये कहानी एक व्यंग, एक तंज के साथ लिखी गई है। द ऑथर शोज कंसर्न विथ द इशू ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। लेखक यानी मुसन्निफ इस कहानी में तहजीबी पहचान के मसले पे यानी सांस्कृतिक पहचान की समस्या पे चिंता जाहिर करते हैं। सर मोहन लाल लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर ऑफ अ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। सर मोहन लाल ने रेलवे स्टेशन पे फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के आईने में खुद को देखा। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। और वो जो आईना था वो यकीनन भारत में ही बना था। The red oxide at its back had come off at several places and long lines of translucent glass cut across its surface। आईने के पीछे का जो रेड ऑक्साइड था वो कई जगह से निकल गया था और आईने की सतह पे शीशे की लंबी लंबी सेमी ट्रांसपेरेंट लकीरें थीं। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार साफ साफ दिखता है और ट्रांसलूसेंट होता है जिसके आर पार दिखता तो है लेकिन साफ साफ नहीं दिखता है। तो आईने की सतह पे शीशे की लंबी लंबी लकीरें थीं जिसके आर पार दिख रहा था लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा था। सर मोहन स्माइल्ड एट द मिरर विथ एन एयर ऑफ पिटी एंड पैट्रोनेज। सर मोहन लाल ने एक रहम, एक तरस और सरपरस्ती, एक सपोर्ट के साथ आईने के ऊपर मुस्कुराया। You are so very much like everything else in this country, inefficient, dirty, indifferent, he murmured। फिर बड़बड़ाते हुए सर मोहन लाल ने आईने से कहा कि तुम भी इस देश की बाकी दूसरी चीज़ों जैसे ही हो, बेकार, गंदे और घटिया। द मिरर स्माइल्ड बैक एट सर मोहन। आईना भी सर मोहन लाल के ऊपर मुस्कुराया। आईने ने सर मोहन लाल से क्या कहा? यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप, इट्स सेड। आईने ने कहा कि तुम अट्रैक्टिव, आकर्षक, दिलकश हो बूढ़े आदमी। अ बिट ऑफ ऑल राइट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, आकर्षक, दिलकश। डिस्टिंग्विश्ड, एफिशिएंट, इवन हैंडसम। खास हो तुम, काबिल हो तुम और खूबसूरत भी हो तुम, आईने ने सर मोहन लाल से कहा। दैट नीटली ट्रिम्ड मस्टैश। आईने ने सर मोहन लाल से कहा कि तुम्हारी साफ सुथरी ट्रिमिंग की हुई मूछ। द सूट फ्रॉम सेवाइल रो विथ द कार्नेशन इन द बटन होल। सेवाइल रो की सूट जिसके बटन होल में फूल लगा हुआ है। सेवाइल रो लंदन में एक स्ट्रीट का नाम है जो कि जेंट्स टेलरिंग के लिए बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, जहाँ पे जेंट्स के कपड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और कार्नेशन एक फूल का नाम है जिसे गुलनार कहा जाता है। द एरोमा ऑफ यूडी कोलोन। यूडी कोलोन की खुशबू। यूडी कोलोन एक बहुत ही कॉस्टली परफ्यूम है।
तो आईने ने कहा कि तुम्हारी यूडी कोलोन की खुशबू, टेल्कम पाउडर एंड सेंटेड सोप ऑल अबाउट यू, और तुम्हारी टेल्कम पाउडर और तुम्हारी खुशबूदार साबुन की महक, येस ओल्ड फेलो यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट। आईने ने कहा कि हाँ बूढ़े आदमी, तुम एक बहुत ही अट्रैक्टिव, एक बहुत ही दिलकश इंसान हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सर मोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट, स्मूथड हिज बैलियल टाई फॉर द अम्टीन्थ टाइम एंड वेव्ड अ गुड बाय टू द मिरर। अपनी तारीफ सुन करके सरमोहन लाल का सीना फूल गया। सरमोहन लाल ने अपनी छाती चौड़ी कर ली और उसने अपनी बैलियल टाई को कई दफ़ा सहलाया, उस पर हाथ फेरा और सरमोहन ने आईने को गुड बाय कहा, आईने को अलविदा कहा। बैलियोल एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उस कॉलेज की टाई को बैलियोल टाई कहा जाता है। तो सरमोहन बैलियोल कॉलेज की टाई पहनता था। ही ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर अ क्विक वन, अभी भी जल्दी से बियर पीने का वक्त था। कोई है? तो बियर मंगवाने के लिए सरमोहन ने आवाज़ दिया, कोई है? अ बियरर इन वाइट लिवरी अपीयर्ड थ्रू अ वायर गॉज डोर। तो सरमोहन की आवाज़ सुनकर के एक वेटर सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए, सफ़ेद रंग का यूनिफॉर्म पहने हुए, तार के बने हुए एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक छोटा ऑर्डर्ड सरमोहन एंड सैंक इनटू अ लार्ज केन चेयर टू ड्रिंक एंड रूमिनेट। उस वेटर को सरमोहन ने हुक्म दिया कि एक छोटा बियर का ग्लास लाओ मेरे लिए। और ऑर्डर देने के बाद सरमोहन बांस की बनी हुई एक बड़ी सी कुर्सी पे फैल गया बियर पीने के लिए और सोचने के लिए, बियर पीते पीते गौर फिक्र करने के लिए, चिंतन करने के लिए। आउटसाइड द वेटिंग रूम सरमोहन लाल्स लगेज ले पाइल्ड अलॉन्ग द वॉल। और वेटिंग रूम के बाहर सरमोहन लाल का सामान दीवार के पास रखा हुआ था। ऑन अ स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक लक्ष्मी लेडी मोहनलाल सैट च्यूइंग अ बीटल लीफ एंड फैनिंग हरसेल्फ विथ अ न्यूज़पेपर। और छोटे से भूरे रंग के एक स्टील के बक्से पे लक्ष्मी लेडी मोहनलाल यानी मोहनलाल की वाइफ, मोहनलाल की पत्नी बैठी हुई थी। वो पान चबा रही थी और न्यूज़पेपर से खुद को पंखा झल रही थी। शी वॉज शॉर्ट एंड फैट एंड इन हर मिडिल 40s। वो नाटी थी और मोटी थी और उसकी उम्र 45 साल के आसपास की थी। शी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी विथ अ रेड बॉर्डर। उसने गंदी सी एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहना हुआ था जिसके चारों तरफ लाल रंग का बॉर्डर बना हुआ था। ऑन वन साइड ऑफ हर नोज ग्लिसेंड अ डायमंड नोज रिंग एंड शी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स। उसकी नाक के एक तरफ हीरे की एक नाक की रिंग चमक रही थी और उसके हाथों में कई सारी सोने की चूड़ियाँ थी। शी हैड बीन टॉकिंग टू द बियरर अंटिल सरमोहन हैड समन्ड हिम इनसाइड। वो उस वेटर से बात कर रही थी जब तक उसे सरमोहन लाल ने अंदर नहीं बुला लिया। वो वेटर जिसे सरमोहन लाल ने बियर मंगाने के लिए अंदर बुलाया, उसी वेटर से लक्ष्मी बाहर बात कर रही थी। As soon as he had gone, she hailed a passing railway कुली। और जैसे ही वो वेटर अंदर चला गया, लक्ष्मी ने गुजरते हुए एक रेलवे कुली को बुलाया। Where does the ज़नाना stop? लेडी लाल ने मतलब लक्ष्मी ने उस कुली से पूछा कि ज़नाना डिब्बा कहाँ रुकता है, मतलब लेडीज़ कंपार्टमेंट कहाँ पड़ता है। राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो कुली ने जवाब दिया कि ठीक प्लेटफॉर्म के आखिर में। द कुली फ्लैटेंड हिज टर्बन टू मेक अ कुशन, hoisted the steel trunk on his head and moved down the platform। कुली ने गद्दा बनाने के लिए अपनी पगड़ी को चपटा किया और उसने स्टील के बक्से को अपने सर पे उठा लिया और वो प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा। लेडी लाल picked up her brass tiffin carrier and ambled along behind him। लेडी लाल यानी लक्ष्मी ने अपनी पीतल की टिफ़िन को उठा लिया और वो टहलते टहलते आराम से उस कुली के पीछे चलने लगी।
ऑन द वे शी स्टॉप्ड बाय अ हॉकर्स स्टॉल टू रिप्लेनिश हर सिल्वर बीटल लीफ केस एंड देन ज्वाइंड द कुली। रास्ते में लक्ष्मी अपनी चांदी की पानदान को भरने के लिए एक फेरी वाले की दुकान के सामने रुक गई और फिर वो कुली के पीछे पीछे चलने लगी। She sat down on her steel trunk, which the coolie had put down, and started talking to him. वो अपने स्टील के बक्से के ऊपर बैठ गई जिसे कुली ने नीचे रख दिया था और वो कुली से बात करने लगी। इस वीडियो में इतना ही रहे। इस प्रोज का बाकी हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।